गुड मॉर्निंग मेरे भाई और बहनों। आपने इस ग्रीनरी को तो देखा ही होगा। उसी तरह से आपने देखा होगा कि एक परमात्मा है जिसे भगवान कहते हैं और एक इंसान है। परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं जीवन में हमें सबको दी है 84 लाख योनियों में। लेकिन हम एक इंसान कभी ऐसा सोचा है कि हम अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ाएं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। हम क्या करते हैं कि हम कभी भी भगवान की तरह रहने का प्रयास ही नहीं करते। जिस तरह से भगवान अकेले हैं, एक ही हैं, उसी तरह से हमें कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ अकेले रहने का प्रयास करना चाहिए। उसमें कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें हमेशा एकांतवास में 1 से 1.5 घंटे निकालने चाहिए। और वो भी वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल जहाँ पे अच्छा हो और पूरा पूरा नेचर परफेक्ट हो। वहाँ पे हम रहते हुए अपनी लाइफ को परफेक्शन के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम मेडिटेशन करें और अपने आप में रहने, अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे कि हम कौन हैं। हम क्या भगवान की तरह हैं? हमारे अंदर के ऑर्गन्स पूरी तरह से परफेक्ट हैं, ऊर्जावान हैं, शक्तिशाली हैं। ये सब हमें सोचना चाहिए, तभी जाके हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है मेरा, आप लोग ये समझते होंगे कि यार ये बंदा हमेशा आता है और कोई इसका पर्पज़ होगा, कोई इसका फाइनेंशली इनकम सोर्स के लिए ऐसा कर रहा होगा। नहीं, मैं ऐसा इनकम सोर्स क्या करना है, क्या करना है बोलो। इंसान हर हर अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता आगे बढ़ता आगे बढ़ता है। बहुत पैसे, धन दौलत सब कुछ आ जाता है। उसी तरह से मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे कोई कमी नहीं है। तो मैं अब ये आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आपको खुशियाँ पैसों से नहीं, ऐसो आराम से नहीं मिलेगी, धन दौलत से नहीं मिलेगी। आपको खुशियाँ चाहिए ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, परमात्मा की तरह बनना पड़ेगा। जिस तरह से परमपिता परमेश्वर ने अपने आप को, आपने देखा है उनके गले में कोई चैन देखा है, उनको ऑडी देखा है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखा, बड़े बड़े बंगले देखे, नहीं देखा होगा ना। उसी तरह से हमें भी रहना है। मैं भी पूरे चैन वैन ये वो सब कुछ पहन सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं, मैं एकदम नेचुरलिटी में रहना चाहता हूँ। ये परमपिता परमेश्वर की तरह रहना चाहता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप क्या करते हैं? आप अय्यासियाँ करते हैं, दारू पीते हैं, मदरा पीते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, चरस, कोकीन, ये सब चीज़ों के आदी हो गए हैं। तो और उसमें भी क्या होता है कि आपको फास्ट रिकवरी चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई ऑर्गन फेल होता है, कुछ कमियाँ होती है, तो आप फटाक से मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर के बड़े बड़े डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। आप स्वस्थतापूर्वक रहें, एक लाइफ का सिद्धांत को बनाएं जिससे कि हम स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें। अगर ऐसे दिमाग में आया तो हम हमेशा परफेक्ट रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। हमें किसी भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना डॉक्टर, ना मेडिसिन, ना आयुर्वेद, ना कुछ भी। आप कहीं ना कहीं पे तो परमात्मा की तरह रहने का प्रयास कीजिए। 1 से 1.5 घंटा अपने लाइफ में निकालिए और अपनी आप में रहने का प्रयास कीजिए। सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं आप, सब कुछ करते हैं, माँ बाप, बहन, बीवी, बच्चे, सबकी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। हु एम आई, कौन है हम, ये पहचानने की कोशिश करते हैं। कभी पहचाना है? ये मांस हाड़, ये जो शरीर, ये पर्सनालिटी है ना, ये हम है ही नहीं, हम इसके अंदर हैं। आप उस अंदर जाके प्रवेश कीजिए और उन्हें जानने का प्रयास कीजिए कि हम कौन हैं। तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अच्छे विचारों के साथ रहिए। कभी भी राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, वैर भाव को छोड़ दीजिए। निर्विकार रहिए, प्रसन्नतापूर्वक रहिए, परमपिता परमेश्वर की तरह रहिए। देखिए फिर कितना आनंद आता है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है। शुक्रिया।